Jai Samanan friends, welcome to our e-learning class. In standard 10, today we have solved exercise 1.4. In 1.4, question number 1 is without actually performing the long division. Okay, without actually performing the long division, state whether the following rational number will have terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा. ओके, इसमें हमें डिवीजन नहीं करना है. ओके, विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन स्टेट विद द फॉलोइंग रेशनल नंबर. ये सभी रेशनल नंबर है. टोटली ये 5 है और 5 टोटल होके 10 एग्जाम्पल है ऐसे. ओके, उसमें से हमें फाइंड करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट टर्मिनेटिंग. ओके, टर्मिनेटिंग. ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग? सो टर्मिनेटिंग मीन्स ओके, हम डिवीजन करते हैं. सपोज 2 4 8. ओके, सॉरी 24 का डिवीजन हम करते हैं 2 से. ओके, 2 1 जा 2 0 4 और 2 2 जा 4. ओके, तो ये रिमाइंडर में जो रिमाइंडर है उसमें क्या आना चाहिए? 0. ओके, डेसिमल प्लेस के बाद भी सपोज हियर हम डेसिमल लेते हैं, देन हियर 8, देन परफॉर्म करते हैं 8 मीन्स 2 4 जा 8. देन डेसिमल प्लेस डेसिमल पॉइंट के बाद भी हम कोई डिजिट लिखे और आंसर क्या आना चाहिए? 0. तो हम कहेंगे उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ. टर्मिनेटिंग मीन्स कोई भी डिजिट से अगर हम डिवीजन करें, ओके, तो डिवीजन करने के बाद हमें रिमाइंडर में क्या नंबर आ जाए होना चाहिए? 0. ओके, देन दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग. और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ओके, जो डिफरेंट है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. तो टर्मिनेटिंग डायरेक्टली आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जब एक्सप्लेन करूंगा नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. इन नॉन टर्मिनेटिंग सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं 10 डिवाइड बाय 3. ओके, 10 3 3 जा 9, देन हियर 1, अगेन here 0, here decimal point, 3 3 जा 9, again 1, then 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्शन करेंगे अगेन 1, then 3 3 जा. ऐसा ही डिवीजन जो भी वो आंसर है वो कंटिन्यूसली ये लॉन्ग ऐसे ही इन्फिनिटी तक ये डिवीजन पॉसिबल है. ओके, तो इसे हम ओके यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में 0 आ जाएगा जो भी नंबर है उसमें, लेकिन ये डिवीजन है उसमें लास्ट में 0 नहीं आएगा, उसका डिवीजन चलता ही रहेगा. ओके, इसलिए 3.3333 डैश 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 इन्फिनिटी. ओके, इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, तो ये हो गया डिफरेंस टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग का. ओके, जो ये सॉल्व करना है क्वेश्चन 1, वो कैसे सॉल्व करना है? विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन करना नहीं है. ओके, विदाउट डिवीजन हमें सॉल्व करना है. ओके, तो मैं एग्जांपल सॉल्व करूंगा तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा. ओके, ओके, वन मोर क्लू टू फाइंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. फॉर फाइंड टर्मिनेटिंग. ओके, हियर जो एग्जांपल है 13, फर्स्ट एग्जांपल इज 13 बाय 3125. ओके, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करने के लिए हमें जो डिनोमिनेटर उसे हम बोलेंगे न्यूमरेटर, उसे बोलेंगे डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर का हमें क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन. ओके, फैक्टराइज करना है, उसको पावर फॉर्म में लिखना है 3125 को. ओके, मैं परफॉर्म करता हूँ हियर. ओके,
3125 मीन्स 6 to 5 5 जा 3125। अगर हम डिवीजन करेंगे ऐसे 3125 डिवाइड बाई 5 तो हमें क्या आंसर मिलेगा 6 to 5। देन 6 to 5 मीन्स 1 to 5 इंटू 1 to 5 जा 6 to 5। अगेन हियर 25 5 जा 5 5 जा एंड 1 5 जा 5 1 5 जा 5 5 5 जा 25 25 जा 1 to 5 1 to 5 5 जा 6 to 5 एंड 6 to 5 जा 3125। ओके, ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप डिवीजन भी उसमें कर सकते हो। ओके, तो हियर 13 okay in place of 3125 here 5 into 5 5 times, how many times 5 times। okay, अगेन जो न्यूमरेटर है उसे एज इट इज लिखो, बाद में जो भी डिनोमिनेटर है उसका क्या फाइंड करना है फैक्टर करने के बाद उसको पावर फॉर्म में लिखना है। ओके, किस फॉर्म में लिखना है पावर फॉर्म में लिखने के बाद हमें चेक करना है उसका एक थियरम है। ओके, थियरम ऐसा है कि 2m और 5m और 2m 5m और 2m 5n। ओके, अगर हमें कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है और नहीं भी है, ओके, वो फाइंड करने के लिए हमें ये ध्यान में रखना है। ओके, फर्स्ट है 2m। ओके, कौन सा है 2m हियर। ओके, 2 का जो भी पावर हो 1 2 3 4 5 0 भी हो सकता है। ओके, 5 का 0 हो जाएगा तो ये कोई वैल्यू नहीं होगी, वो 1 हो जाएगा। हियर 5 का पावर m इक्वल टू एनी वैल्यू। दूसरा है 2m 5m। ओके, दोनों का पावर सेम है तो भी चलेगा। अगर दोनों का पावर 2/5 और 5 एनी नंबर, ओके, उस पे से हम फाइंड करेंगे हम क्या टर्मिनेटिंग है या नहीं। हियर डिनोमिनेटर क्या है 5/5। ओके, ये सभी फॉर्म है। ओके, उसमें एक मैं जनरल फॉर्म लिख देता हूँ ये सभी में से। ओके, जनरल फॉर्म कौन है 2m और 5n। ओके, उस जो भी हमारा डिनोमिनेटर है वो इस तरह से होना चाहिए 2m और 5n। तो हम लिख सकेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो हियर 5/5। ओके, देखिए 5/5 और हियर मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2/0। ओके, मैं ये एक्स्ट्रा लिखता हूँ क्योंकि आपको ज़्यादातर समझ आए। ओके, इज द फॉर्म ऑफ किसके ज़्यादा दिखाई देता है तो 5 हियर द पावर ऑफ 5 n इक्वल टू 5 का जो पावर है वो 5 है एंड 2 का जो पावर है वो कौन है 0, जो m इक्वल टू 0। ओके, तो ये होगा n इक्वल टू हियर 5 2 इक्वल टू m इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो भी फॉर्म है, ओके, हियर डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है बराबर, डिनोमिनेटर जो लिखा है वो फॉर्म में है इस फॉर्म 2m 5m and 2n। okay, therefore this number 13/3125 is terminating decimal expansion। ओके, टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 17/8। 17/8। ओके, डिनोमिनेटर
है उसका हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन. 8 मीन्स 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 and 1 2 जा 2. Therefore here write 17 by 2 cube. ओके, जो फ्रैक्शन करना है उसको किस फॉर्म में लिखना है, पावर फॉर्म में. तो ये हो गया 2 क्यूब. हियर डिनोमिनेटर कौन है, 2 क्यूब इज द फॉर्म, कौन सा फॉर्म में है, ओके, 2 raised to m and 5 raised to n, where m equal to 3 and n equal to 5. जो डिनोमिनेटर है उसमें 5 है ही नहीं. ओके, therefore n equal to here 0. Hence therefore 17 by 8 is terminating decimal expansion. अगेन मैं रिपीट करता हूँ, उसको पावर, जो डिनोमिनेटर है उसको पावर फॉर्म में लिखे. पावर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन. ओके, डिवीजन करने के बाद ये हमारा मेन फॉर्मूला है. ओके, मेन जो है उसके साथ कंपेयर करो जो भी आंसर है ये 2 क्यूब. ओके, कंपेरिजन करेंगे तो हमें m की वैल्यू क्या मिलेगी, 3. ओके, एंड 5 की वैल्यू 5 हियर यहाँ प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर n इक्वल टू 0. ओके, देयरफॉर 17 by 8 is the terminating decimal expansion. Okay, now question number 3. Okay, now in question number 3, 64 by 455. ओके, डिनोमिनेटर का हमें फ्रैक्शन करना पड़ेगा 455. ओके, यहाँ 5 है इसलिए 5 से डिवीजन करेंगे. 5 8 जा 40, सॉरी 5 9 जा 45 and 5 1 जा 5 means 91 5 जा. ओके, 13 7 जा 91 and 1 into 13. ओके, ये डिवीजन थोड़ा पहले जो भी दो सम किया हमने फर्स्ट एंड सेकंड उससे डिफरेंट है. ओके, 64 और जो भी हमने वो जो डिवीजन किया उसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं. 5 into 7 into 11, 5 into 7 into 11. ओके, is here डिनोमिनेटर क्या है, 5 into 7 into 13, सॉरी here 13. ओके, is not form 2 raised to m and 5 raised to n. जो भी ये डिनोमिनेटर है उससे जो भी हमारे मेन जो फॉर्मूला है 2 raised to m और 5 raised to n. ओके, उसके अलावा टर्मिनेटिंग फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 and 5. ओके, आगे जो एग्जांपल किया यहाँ 2 है. ओके, 5 है लेकिन उसका पावर 0 है. ओके, यहाँ 5 है लेकिन उसके अलावा भी कोई और डिजिट है 7 and 13. ओके, 2 और 5 से ज़्यादा कोई भी नंबर होगा अगर तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, देयरफॉर 5 तो है लेकिन 7 and 13 है इसलिए ये जो फॉर्मूला है उसमें फिट नहीं हो सकता. देयरफॉर 64 by 455 is non terminating decimal expansion. Now question number 4, 5 and 6. उसमें से हम क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है 15 by 1600. ओके, डिनोमिनेटर है उसका ही हमें क्या लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म. ओके, पावर फॉर्म में लिखना है 15 by 1600. उसके लिए जो भी हमें पावर फॉर्म में लिखना है इसलिए हम क्या करेंगे, उसका डिवीजन. ओके, डिवीजन मीन्स 800 2 जा 400 2 जा 200 2 जा 100 2 जा 50 2 जा
then 25 2 जा 5 5 जा and 1 5. ओके, नाउ उसको हम पावर फॉर्म में लिख देते हैं. टू कितनी टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 मीन्स 2⁻6 मल्टीप्लाई बाय 5 कितनी टाइम है? 2 टाइम्स मीन्स 5⁻2. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, ओके, ये जो क्वेश्चन है 2⁻6 एंड 5⁻2. हियर डिनोमिनेटर क्या है? 2⁻6 मल्टीप्लाई बाय 5⁻2 इज द फॉर्म. हमारा जो जनरल फॉर्म है 2⁻m एंड 5⁻n. ओके, जो ये फॉर्म है ऐसा ही हमें दिखना चाहिए. ओके, मीन्स हियर 2⁻m मीन्स हियर 2 का पावर क्या है? m, देयरफॉर 2 का पावर ये हो गया 6 एंड 5 का पावर क्या है? n, देयरफॉर n, हियर 5 का पावर क्या है? 2. ओके, तो ये जनरल फॉर्म के जैसा ही दिख रहा है. देयरफॉर 64/15/1600 is terminating ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5. 29/343. ओके, 343 है. ओके, जो डिनोमिनेटर है उसको क्या लिखेंगे? हमें पावर फॉर्म में लिखना है, इसलिए 343 का डिवीजन करेंगे. ओके, 343 का डिवीजन करेंगे तो 343, 4 + 3 7 + 3 10. 3 से भी पॉसिबल नहीं है डिवीजन, देयरफॉर डायरेक्टली हम करेंगे 7. ओके, 7 4 जा 28, रिमेनिंग इज 6, 7 9 जा 63. ओके, देन हियर 49 7 जा 7 7 जा 49 और 1 7 जा 7. ओके, तो ये हो गया 7³ डायरेक्टली हम कह देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. बट हमें रीजन लिखना पड़ेगा. हियर जो डिनोमिनेटर है, ओके, डिनोमिनेटर ओके 7³ डिनोमिनेटर क्या है? 7³ ओके, is not form 2⁻m 5⁻n. उसके 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है 7, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, उसके अलावा कोई नंबर है 7. देयरफॉर 29/343 is non terminating. Now question number 6. Okay, 23/2³ into 5². ओके, जो डिनोमिनेटर है ओके वो पावर फॉर्म में ही है. आगे जो सम था उसमें हमें पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना था. ओके, यहाँ डायरेक्टली हमें पावर फॉर्म में दिया गया है. देयरफॉर हियर डिनोमिनेटर इज 2³ 5². ओके, इज द फॉर्म जो हमारा जनरल फॉर्म है 2⁻m और 5⁻m, इन विच m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 एंड n का पावर है 5 है, 5 का पावर n है और 5 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2. देयरफॉर 23/2³ मल्टीप्लाई बाय 5² is terminating. ओके, नाउ अब हमें लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. मीन्स 1 to 9 डिवाइड बाय 2² इंटू 5⁻7 इंटू 7�5. Okay, in this question the denominator
डिनोमिनेटर क्या है 2 स्क्वायर इंटू 5⁻7 इंटू 7⁵ इज नॉट द फॉर्म, जो हमारा जनरल फॉर्म है 2⁻m एंड 5⁻n, वो तो है लेकिन कोई एक्स्ट्रा नंबर है 7। ओके, देयरफॉर ये जनरल फॉर्म के जैसा इक्वेशन नहीं है। देयरफॉर 1 to 9 by 2 square into 2 square 5⁻7 and 7⁵ is non terminating। ओके, तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, 6/15। 15 का फैक्टर हम डायरेक्टली लिख देते हैं 6। ओके, फैक्टराइज करते हैं 6 को, 3 2 जा देन 15, 5 3 जा। ओके, हियर 3 3 कैंसल आउट, देयरफॉर 2/5। जो डिनोमिनेटर है हियर डिनोमिनेटर इज 5। डिनोमिनेटर क्या है 5। ओके, 5 का पावर है 1। ओके, सो इज द फॉर्म, जो जनरल फॉर्म है हमारा 2�5 और 5⁻n। 2 का जो m का पावर है यहाँ 2 का पावर यहाँ पे m है, देयरफॉर m इक्वल टू हियर 0, m प्रेजेंट नहीं है, 2 प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। ओके, देन एंड n इक्वल टू 5 का पावर ये n है, तो 5 का पावर ये क्या हो जाएगा 1। ओके, देयरफॉर 6/15 इज टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 9 में जो भी पहले तो फैक्टर कर देते हैं, 7 5 जा 35, देन 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 5 5 कैंसल आउट, देयरफॉर 7 5 इंटू 2, उसको लिख देता है 2 इंटू 5। ओके, उसमें जो डिनोमिनेटर है हियर इज, डिनोमिनेटर क्या है 2 इंटू 5 इज द फॉर्म, जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग 2⁵ एंड 5⁻n, इन विच 2 and 5 है। ओके, सो दैट इन विच m इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 1। ओके, 2 और 5 के फॉर्म में जो भी जनरल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग है, देयरफॉर 35/50 इज टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 10 77 मीन्स 11 इंटू 7 देन 210, उसका हम फैक्टर कर देते हैं 1055 जा। ओके, देन 15 7 जा। ओके, देन 5 3 जा एंड 1 इंटू 5। ओके, हियर लिखते हैं उसे 5 स्क्वायर देन 7 इंटू 3। 5 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 3, उसमें 7 कैंसिल हो जाएगा, देन 11 5 स्क्वायर इंटू 3। ओके, जो डिनोमिनेटर है हियर डिनोमिनेटर 5 स्क्वायर इंटू 3 इज नॉट फॉर्म, जो हमारा जनरल फॉर्म है 2⁵ एंड 5⁻n। ओके, यहाँ 5 प्रेजेंट है, ओके 2 नहीं है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा कौन है 3, देयरफॉर 77/210 इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ सॉल्व हो गया। थैंक यू, जय स्वामीनारायण।